Good morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class for maths, chapter 13, Fields and Fences, part 3. आई होप आप लोगों ने इसके पहले के दोनों पार्ट अच्छी तरह से कर लिए होंगे. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. Our next topic of this chapter is school garden. The students of class 3 and 4 thought of making a vegetable garden. They chose a place which looked like this. क्लास 3 और क्लास 4 के स्टूडेंट ने सोचा कि वे वेजिटेबल गार्डन बनाएंगे और उन्होंने जो प्लेस देखा था वो इस तरह से था. ये है गार्डन 1 एंड दिस वन इज गार्डन 2. Students of both the classes thought that garden 1 was bigger. So both wanted to take garden 1. अब दोनों ही क्लास के बच्चे सोचते थे कि गार्डन 1 बड़ा है तो दोनों ही गार्डन 1 को लेना चाहते थे. सडनली नीतू सैड, अचानक ही नीतू बोलती है, आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग. मैं सोचती हूँ कि दोनों ही गार्डन इक्वली बिग, दैट मीन्स कि बराबर बड़े हैं. सो दिस गर्ल इज सेइंग क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट. तो चलो हम फाइंड करते हैं कि तुम सही हो या नहीं. सो क्वेश्चन 1 इज हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग. तो नीतू कैसे फाइंड करेगी कि दोनों ही गार्डन बराबर हैं. सो we can solve this. First, Neetu places a long rope along the boundary of garden 1 to measure the length. तो नीतू पहले क्या करेगी, गार्डन 1 की बाउंड्री को मेज़र करने के लिए, गार्डन 1 की बाउंड्री की लेंथ को मेज़र करने के लिए एक लंबी रस्सी पुट करेगी. अगेन सी प्लेसेस द रोप along the boundary of garden 2 to measure the length. और इसी तरह से गार्डन 2 की बाउंड्री की लेंथ वह मेज़र करेगी. Then she found that boundaries of both gardens are equal. अगर दोनों की ही गार्डन की जो बाउंड्री मेज़र की गई है, दोनों की ही जो रोप है वो इक्वल आती हैं, दोनों की लेंथ इक्वल आती है, तो उसे पता चल जाएगा कि दोनों गार्डन की बाउंड्रीज कैसी है, इक्वल है. Therefore both gardens are equal. इसलिए दोनों ही गार्डन क्या होंगे, इक्वल होंगे. नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम. अब अपनी क्लासरूम की टेबल को देखिए. गेस हाउ मेनी मैथ्स मैजिक बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट. तो आपको गेस करना है कि आप कितनी मैथ मैजिक बुक्स इसमें प्लेस कर सकते. रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप. तो आपको ये याद रखना है कि बुक ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए. डू नॉट लीव गैप बिटवीन द बुक, और आपको बुक के बीच में गैप भी नहीं छोड़ना है. राइट योर गेस ईयर. तो सबसे पहले आप यहाँ पर गेस करके लिखिए. तो यहाँ पर हम गेस करके लिखते हैं कि 8 मैथ्स मैजिक बुक जो है वो टेबल में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ चेक योर गेस वाज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस. तो आप चेक करिए कि आपका गेस सही था या नहीं था, आप कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं. तो आप लिख सकते हो 8 मैथ मैजिक कैन बी प्लेस्ड ऑन द टेबल. टेबल में 8 मैथ मैजिक बुक रखी जा सकती हैं. क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स. तो आपके गेस और बुक के एक्चुअल नंबर में कितना डिफरेंस है. तो हमने देखा कि कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन आवर गेस एंड एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स इज 0. हमारे गेस और एक्चुअल नंबर ऑफ बुक का डिफरेंस 0 है. नेक्स्ट है आपका, नाउ लुक फॉर अनदर टेबल. तो आप दूसरे टेबल की ओर देखिए. इज दिस बिगर देन द लास्ट टेबल, यस और नो. तो क्या ये लास्ट टेबल से बड़ा है. अगर बड़ा है तो लिखिए यस, नहीं है तो लिखिए नो. मेक अ गेस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक्स कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल. तो आप गेस करिए कि इस पर कितने मैथ मैजिक बुक रखे जा सकते हैं. तो हमने गेस किया 12. अब इसे चेक करना है. चेक करिए कि आपका गेस सही है या नहीं. तो हमारा गेस क्या था,
गलत था, इस पर 10 मैथ मैजिक बुक रखी जा सकती है। ये सब आप करके देखेंगे। आप अभी स्कूल नहीं आ रहे तो आप अपने घर में भी जो 2 टेबल होंगी उनमें आप करके देख सकते हैं। पर आप इतनी सारी मैथ्स की बुक नहीं लाएंगे, ये क्लास में ही की जा सकती है, जब आप अपने फ्रेंड से बुक कलेक्ट करके एक्टिविटी कर सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन साइजेज ऑफ 2 टेबल्स इज डैश बुक। तो दोनों टेबल के बीच में कितने बुक का डिफरेंस है उनके साइज में, तो 2 बुक का है। ओके, एक में 8 और दूसरे में 10। अब क्वेश्चन 3 है, हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी कवर्ड विथ 1 शीट ऑफ न्यूज़पेपर। तो एक शीट ऑफ न्यूज़पेपर से कितनी मैथ मैजिक बुक को आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर लिखा है 4 मैथ मैजिक बुक को हम 1 शीट न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। ट्राई कवरिंग योर मैथ मैजिक बुक विथ हाफ अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। तो हाफ शीट न्यूज़पेपर से मैथ मैजिक बुक को कवर करने की आप कोशिश करिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा शुड बी डन बाय द स्टूडेंट बिकॉज दिस यू हैव टू डू दिस। इसे हम कैसे करेंगे, इसे आपको ही कवर करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू कवर योर बुक विथ अ स्मॉलर शीट। क्या आप एक छोटे से शीट से बुक कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस वी कैन कवर बुक विथ अ स्मॉलर शीट। हाफ न्यूज़पेपर से भी कम में आप बुक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक। चेक इफ योर फ्रेंड यूज्ड अ स्मॉलर शीट देन यू डिड। अब आपको एक सबसे छोटा शीट फाइंड करना है जिससे आप बुक कवर कर सकते हो, और आपको चेक करना है कि आपके फ्रेंड ने क्या उससे भी छोटे शीट से अपना बुक कवर किया है या नहीं। इसका आंसर आपको खुद करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन द पिक्चर। तो आप यहाँ पर देखिए और आप बताइए कि यहाँ पिक्चर में सबसे बड़ी लीफ क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी लीफ कौन सी है, ये देखिए ये लीव्स हैं आपकी सबसे बड़ी लीफ। तो आप देख लीजिए जिनमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर होंगे वो लीफ सबसे बड़ी होगी। तो ये देखिए आप इनको क्लियर आपको समझ में होगा, ये जो मिडिल वाली लीफ है वो सबसे बड़ी है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर इज द लीफ इन द मिडिल फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप में सबसे जो बीच में है वो सबसे बड़ी लीफ है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, प्लेस ईच ऑफ देम हियर ऑन दिस स्क्वायर शीट, trace out their ages and check how many squares are there in each leaf, which is the biggest leaf, which is the smallest leaf। अब आपको इसी तरह से एक स्क्वायर शीट लेना है और उस पर आप अपने गार्डन या अपने घर के आसपास एरिया से कुछ लीव्स कलेक्ट करिए और उन लीव्स को इसमें क्या करना है आपको रखना है। आप ट्रेस भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, पर आपको एक्चुअली ट्रेस करना है ताकि आप नंबर ऑफ स्क्वायर उसके अंदर कितने आ रहे हैं वो काउंट कर सको। फिर आपको बताना है कि सबसे बड़ी लीफ क्या है और सबसे छोटी लीफ क्या है। सो इसे आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन बिग ग्रीन स्क्वायर। तो इस बड़े ग्रीन स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर साइज के कितने छोटे स्क्वायर हैं। सो स्टूडेंट्स करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि आप लेफ़्ट साइड से काउंट करिए कितने स्क्वायर हैं और इसका लेंथ भी काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। लेंथ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या हो गई 6। तो 6 6 जा 36। तो कितने स्मॉल स्क्वायर होंगे बड़े ग्रीन स्क्वायर में, 36। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर साइज के 36 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे इस बड़े ग्रीन स्क्वायर में। नेक्स्ट क्या है, कैन यू थिंक ऑफ अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट काउंटिंग ईच। सभी को काउंट किए बगैर आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता कर सकते हो क्या। तो वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था कि लेंथ काउंट करिए और विड्थ काउंट करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वी नो दैट इज 6 स्मॉल स्क्वायर आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ बिग स्क्वायर। तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए साइड इंटू साइड ही होता है इसका।
तो इसमें क्या करना है, आपको विथ भी काउंट नहीं करना है, आपको सीधे एक साइड पता करना है कितने हैं 6, और 6 × 6 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेस हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। तो आपको ये गेस करना है कि 1 सेंटीमीटर के साइज के कितने स्मॉल स्क्वायर इस ब्लू रेक्टेंगल को भर सकते हैं। तो इसका भी तरीका आप देख लीजिए, लेंथ में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और विथ में 1 2 3 4, तो 8 4 जा कितना हो गया 32। आंसर आपका यही होगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, आप इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए स्क्वायर, या 32 स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी फिल्ड ब्लू रेक्टेंगल। तो ये देयर आर 32 स्क्वायर एंड माय गेस आंसर इज करेक्ट। जो हमने गेस किया था वो सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस, ईच पीस शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर। अब इस पिक्चर को देखिए, आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे आप 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं और हर पीस में सेम नंबर ऑफ स्क्वायर होने चाहिए। सो फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, small squares in this piece, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्मॉल स्क्वायर्स हैं और 4 इक्वल पीसेस में आपको डिवाइड करना है इसे। तो 12 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3। दैट मीन्स कि इसे हमें इस तरह से करना होगा कि हर पीस में कितने स्क्वायर हो 3 हो। तो चलिए इसे हम कट करके देख लेते हैं किस तरह से आएगा ये। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस वी कैन डिवाइड द पिक्चर इनटू 4 इक्वल पीसेस, और इस तरह से हम इसे 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पजल है। पजल है अ हाउस एंड द वेल, एक हाउस और एक वेल के बारे में। राघवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड, राघवन के पास एक जमीन का एक टुकड़ा था। देयर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड इन द मिडिल देयर इज अ वेल। उस लैंड में 4 हाउसेस थे और बीच में एक कुआं था। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन। वह चाहता था कि वह इस लैंड को अपने चारों बच्चों में बराबर बांट दे। It should get one house and be able to use the well without entering others' land. सभी को एक घर मिले और बिना किसी दूसरे के लैंड में जमीन में एंटर किए हुए वे सब कुएं में भी पहुंच जाएं। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड। तो क्या आप उसकी लैंड डिवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वन शेयर, और सभी के शेयर को आप डिफरेंट कलर से दीजिए। तो देखिए इस तरह से लैंड था उसके पास जिससे 4 हाउसेज और 1 वेल है, और कह रहे हैं कि किसी को किसी के हाउस में पहुंचने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से इस लैंड को डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, ये 3 पोर्शन देते, टोटल 16 है, तो 4 स्क्वायर सबके पास आएगा। तो ये 1 2 3 4 स्क्वायर एक बच्चे को दे देते हैं, और 1 2 3 4 स्क्वायर दूसरे को दे देते हैं, और ये वाला जो एरिया है ऐसा, ये तीसरे को और ये चौथे को, तो सबको एक कुआं मिलेगा। तो इस तरह से देखो हमने अलग अलग कलर भी कर लिया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है। ये येलो कलर, ग्रीन, पर्पल एंड दिस ब्लू। तो देखिए सबको एक वेल मिल रहा है और सबको एक हाउस भी मिल रहा है। वेल तक भी सब पहुंच पा रहे हैं और सबके पास एक हाउस है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे द पिक्चर शोन बिलो how the land can be divided equally among the 4 children so that each one get one house and is able to use the well without entering others land। किस तरह से बांट दिया गया सभी चारों बच्चों में कि सबको एक घर मिल गया है और बिना किसी के लैंड में एंटर किए हुए सब वेल को यूज़ भी कर पा रहा है। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होने से आप मुझसे उसे पूछ सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।